NIT न्यूज़, सच आपके आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NIT न्यूज़। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 3:15 बजे विकासखंड टूंडला के गांव कोटकी पहुंचे, जहां भाजपाइयों और जिलाधिकारी ने उनका स्वागत किया, जिससे पूर्व पुलिसकर्मियों द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके बाद डिप्टी सीएम जन चौपाल में पहुंचे और ग्रामीणों की लिखित शिकायतें ली। फिरोजाबाद के विकासखंड टूंडला के गांव कोटकी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ग्राम चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में दूसरों की जमीनों व सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे होते थे और शिकायतें करने के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, लेकिन ये भाजपा सरकार है जो आपके द्वारा आती है। ग्रामीणों की शिकायतें लेते हुए उन्होंने कहा कि जितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन सभी शिकायतों का निस्तारण जल्द कराया जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि जिले भर में जिन लोगों ने सरकारी चकरोडों व तालाबों पर ग्राम सभा की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उन सभी कब्जों को प्रशासन जल्द कब्जा मुक्त कराए। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टूंडला से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ के लोकप्रिय विधायक प्रेमपाल धनखड़ जी, वृंदावन गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश कंकवार जी, हमारी महापौर बहन नूतन राठौर जी। आदेश होगा वह कार्रवाई करके मुझे यहाँ की रिपोर्ट भी मैं मंगाऊंगा और जिन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है उनको उसकी सूचना भी दूंगा कि उसमें कार्रवाई क्या हो गई है। और जो लोग अभी यहाँ पर अपने आवेदन पत्र देना चाहते थे नहीं दे पाए हैं, मेरे जाने से पहले मैं अभी आप सबके आवेदन ले लूंगा और उसमें भी आवश्यक निर्देश दे करके और उन समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आप सबके आशीर्वाद से, और उस तालाब को किसी जो पात्र लाभार्थी होगा उसको पट्टा लेकर के, चाहे वह मछली पालन करे या किसी प्रकार की खेती करे, इसकी भी व्यवस्था कराने का काम किया जाएगा। इसको भी जिलाधिकारी नोट करेंगे, सीडीओ साहब नोट करेंगे, इसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे और ये पूरे जिले के अंदर करेंगे। एक बात और चले, आप सबसे निवेदन है, अभी हम गांव के अंदर जो चारा गा करके गऊ वंश को खाने पीने की चारा की व्यवस्था तो चाहिए, उनके चारे की व्यवस्था करेंगे। अब जो कब्जा किया उसके पेट में दर्द होगा, उसको लगेगा खाली कराएंगे, खाली तो कराएंगे। व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकती, सप्ताह के अंदर जमीन खाली करके, नहीं तो उस पर बुलडोजर। नहीं, पूरे जिले के अंदर एक चक्रोड को खाली कराओ। कोई अगर कुछ बुआई की गई है तो चिन्हित कर दो, जैसे उस बोया हुई फसल कट जाए वैसे ही वहाँ चकमार मनरेगा के माध्यम से बना दो और आगे फिर उसको हम बनाते रहने का काम करेंगे। तालाबों की जमीनों पर बहुत कब्जा किया, नदी नालों की जमीनों पर बहुत कब्जा किया, सरकारी योजनाओं की जमीनों पर बहुत कब्जा किया। नहीं कर सकते ये कब्जे खाली करने पड़ेंगे और सरकार इसको खाली करवाने का निर्णय लिया है और यहाँ का प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करने का काम करेंगे। सामने देखिए, सामने का आयोजन कर रही है और ग्राम चौपाल में भारी संख्या में लोगों का आगमन हो रहा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 1500 से अधिक ग्राम सभाओं में या चौपाल किए थे। मैं स्वयं भी हर शुक्रवार को होता है ये कार्यक्रम, मैं स्वयं भी हर शुक्रवार को 2 ग्राम पंचायतों में जाता हूँ और आज भी मैं आगरा जनपद की एक ग्राम पंचायत और आज फिरोजाबाद में आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। हमारा प्रयास है कि गांव में जो समस्या है उसकी सही हकीकत जाने। हमारी सरकार का प्रयास है भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो,
जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई करेंगे। गरीब कल्याण की योजनाएं जिन गरीबों के लिए बनी है उनको मिले, ये हमारी सरकार का प्रयास है। गुंडे, अपराधी, माफिया किसी को सताने का दुस्साहस न कर सकें, यह हमारी सरकार का प्रयास है। जो सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, गांव सभा की जमीन है, चकमार की जमीन है, तालाब की जमीन है, चारागाह की जमीन है, उसको खाली करा करके उससे जिस उपयोग के लिए है उसको उपलब्ध कराया जाए। विशेष तौर से निराश्रित गौवंश की समस्या है जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि गो आश्रय स्थल में अगर जितनी क्षमता है उससे अधिक गौवंश है तो अतिरिक्त गो आश्रय स्थल बनाए जाएं। और समाज से भी मैंने अपील किया है कि समाज और सरकार दोनों मिल करके काम करेंगे तो हम प्रदेश को तीव्र गति से आगे ले जाने में सफल होंगे और देश और प्रदेश की भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार का यही प्रयास है और उसी प्रयास के परिणाम सर अखिलेश यादव ने ये कहा है, आपके ऊपर कहा है खास तौर पे कि जो फर्स्ट अगर गांव चौपाल पे बात कर सर अखिलेश एक अभी विषय अंतर हो जाएगा। नहीं अंतर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट समिट हुई है उससे कोई लाभ नहीं हुआ है, क्या रोजगार दिए गए हैं। श्री अखिलेश यादव जी बेरोजगार हो गए हैं, उनको अपनी बेरोजगारी ध्यान में आती है, उन्हें प्रदेश का विकास ध्यान में नहीं आता। अच्छा, और प्रदेश के अंदर मोबाइल गाँव में कर रहा है ना, मुझे बार इधर जाना पड़ रहा है। किसी जिले में पूछिए, सभी जगह सबको पता है, देश में पूछिए विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन दल विशेष से जुड़े हुए लोग और श्री अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता तो आपने सवाल कर दिया, इसलिए श्री अखिलेश यादव जी जब समाजवादी पार्टी का चश्मा उतारेंगे तो उन्हें सब कुछ दिखेगा और जब तक नहीं उतारेंगे तब तक कुछ भी नहीं दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी को जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, इस आशीर्वाद की ताकत के बल पर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का चश्मा ही उत्तर प्रदेश की जनता उनकी आंख में नहीं रहने देगी। सर ताजा खबरों के लिए NIT न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।